हम आपको कंडीशनल सेंटेंस के बारे में बताएंगे। यूज ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस मतलब शर्त सूचक वाक्य। इसका मतलब है जिस वाक्य में शर्त प्रकट हो उन्हें शर्त सूचक वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्यों के दो भाग होते हैं। पहला भाग से सबका बोध होता है, दूसरे भाग से परिणाम का बोध होता है। नोट में है पहले वाले भाग का प्रारंभ यदि या अगर से होता है। कभी कभी निगेटिव सेंटेंस जब तक आता है। अनुवाद करने के नियम। तो जब पहला है जब दोनों वाक्य फ्यूचर टेंस में हो तो अनुवाद करते समय क्या करेंगे? इफ प्लस पहला भाग प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा भाग फ्यूचर इंडेफिनिट। तो इसका एक सूत्र है इफ, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सेस, उसके बाद शैल, विल, वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस सेस। इसी तरह एग्जाम्पल में समझिए। जैसे पहला एग्जाम्पल लीजिए, यदि तुम आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। हैं, ऐसे ही है। इसका है आपका अनुवाद कैसे बनाएंगे? इफ़ यू कम आई शैल टीच यू। दूसरा है एग्जाम्पल, यदि वर्षा होगी तो मैं विद्यालय जाऊंगा। इसका अनुवाद है इंग्लिश में, इफ़ इट रेन्स आई शैल। यदि तुम हमारे घर आओगे तो मैं तुम्हारे घर आऊँगा। इसका अंग्रेजी में अनुवाद है, इफ़ यू कम माई होम आई शैल कम योर हाउस। ऐसे ही चौथा है, तुम आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। इफ़ यू कम आई शिल टीच यू। इसी तरह पांचवा है, यदि तुम खाना खाओगे तो मैं खाना खाऊंगा। इफ़ यू ईट द फूड आई शैल ईट फूड। ठीक है। हाँ, तो उधर हमने बताया था कि निगेटिव भी उसमें आता है। जैसे यदि वाक्य निगेटिव हो तो दोनों भाग में न शब्द लिखा रहता है, निगेटिव लिखा नहीं रहता है। ऐसे वाक्यों का अनुवाद करते समय इफ के स्थान पर अनलेस, जब तक कि, न का प्रयोग करते हैं। जब तक कि न, पहले वाले भाग में नॉट प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन दूसरे वाले भाग में नॉट का प्रयोग किया जाता है। जैसे यदि आज वह नहीं आएगा तो मैं स्टेशन नहीं आऊँगा। हाँ, दूसरा है, अगर मास्टर साहब नहीं आएंगे तो मैं भी नहीं आऊँगा। तीसरा है, अगर सीता बाजार नहीं जाएगी तो सुशील बाजार नहीं जाएगा। चौथा है, जब तक चपरासी घंटा नहीं बजाएगा तब तक लड़के यहीं रुकेंगे। तो इसका अनुवाद है, यदि आज वह नहीं आएगा